धिंगड़ा है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जो कि इंटरनेशनल पब्लिश हो चुकी है और कई जगह ये अपने मोटिवेशनल लेक्चर दे चुके हैं जो कि हमारी आम लाइफ में बड़ा ही यूजफुल है, फ्रूटफुल है और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आता है इस मोटिवेशनल लेक्चर से। तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और आप ये एमबीए इन्होंने की हुई है और कई जगह इनके लेक्चर हुए हैं जो कि इनका जो रिस्पांस मिला है बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। कुछ ने तो ये कहा है कि इनके लेक्चर सुनने के बाद हमारी लाइफ ही बदल गई है, हमारे सोचने का ढंग ही बदल गया है, हमारी जो वे ऑफ लाइफ है बड़ी इजी हो गई है। तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद आपको फीडबैक भी देना है और जो भी क्वेश्चन आपने पुट करने हैं इनसे आप कर सकते हैं और ये बड़े ही स्मूथली ढंग से आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ध्यान से सुनिए। Thank you very much, ma'am. Now over to Vishal ji. Now 31 participants. अभी 32 participants हैं, sir. अब now over to you, Vishal ji. विशाल जी नाउ ओवर टू यू, अब आपके लिए। विशाल जी अनम्यूट कीजिए। विशाल आवाज नहीं आ रही है आपकी। विशाल जी उनका नेटवर्क हट गया है मैडम। नेटवर्क नहीं आ रहा, उनका नेटवर्क नहीं है अभी। हाँ हेलो विशाल। बोलिए मैडम, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। एक बार उनको रिंग करूं क्या? आगे नहीं हम जुड़ गए दोबारा जुड़ रहे हैं मैडम, दोबारा जुड़ रहे हैं अभी। हाँ ठीक है। ओके ओके। हेलो। हाँ जी विशाल जी, नाउ ओवर टू यू। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। मैंने भी प्रिपेयर किया था अपना इंट्रोडक्शन, बट आई थॉट कि इससे बेटर नहीं हो सकता है वो भी। तो स्टिल आई मीन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, आई हैव सेंड यू अ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप प्लीज इसको स्टार्ट करें, राइट? सो हाँ जी, तो प्लीज ओपन द फर्स्ट स्लाइड। जी सर, एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ जी, सबको मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर है? जी यस सर। हाँ ओके, ठीक है। सो विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग कि हु इज विशाल वी धिंगड़ा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आई मीन द फर्स्ट स्लाइड इज हु इज विशाल वी धिंगड़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके साथ ये टॉक कर रहे हैं वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सो दैट यू कैन रिलेट विद मी बेटर, बिकॉज मेरी एज कुछ ज्यादा नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट रह चुका हूँ। आई पास्ड आउट इन 2017 और 18 मैंने एमबीए अपनी फिनिश की थी, तो इट्स नॉट बीन लॉन्ग। हाँ, बट ये है कि आई स्टार्टेड आउट यंग। मुझे था कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे कुछ करना है ऐसा जिससे कि मैं उन स्टूडेंट्स की या कोई भी जो ये सुन पा रहा है, मैं उनकी वो हेल्प कर पाऊं जो शायद मुझे कभी नहीं मिल पाई, या फिर जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल पाए, वो आई वांटेड टू गिव इट टू यू, कि जिससे कि आपकी हेल्प होगी, आप लोग कुछ अभी जो भी अचीव कर पा रहे हैं उससे कुछ बेटर कर पाएंगे। तो मैं एक आई वुड से कि मैं एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर हूँ। व्हाई आई एम सेइंग फेल्ड एंटरप्रेन्योर? बिकॉज मैंने अभी तक, मेरी एज 25 इयर्स है,
और मैं अभी तक 7 से 8 बिजनेस ट्राई कर चुका हूँ, राइट? वो ऐसा क्यों है? बिकॉज मैं ये समझता हूँ और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि सोसाइटल प्रेशर में आके हम ये सोचते हैं कि हमें 25 साल में, 27 साल में, 28 साल में हमें शादी करनी है, या फिर पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी का प्रेशर है कि हाँ मुझे शादी करनी है, अब ये मेरी सही उम्र है। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आपको खुद से मिलना है। मेरी बुक का नाम भी मैं आई विल रिवील इट इन द एंड कि बुक का नाम क्या है। वो बुक ही पूरी इसके ऊपर बेस्ड है कि आपको अपने आप को पहले एक्सप्लोर करना है दूसरे की लाइफ में एंटर करने से पहले, राइट? तो ये है कि जो आपकी 20 से 30 साल की एज है उसको मैं रीवायर करना चाहता हूँ, बिकॉज सोसाइटी में हमें ये कहा जाता है कि यही एज आपकी करियर बनाने की है, यही एज आपकी शादी की है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये जो आपकी एज है उसमें पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। डोंट फॉल इनटू सोसाइटल ट्रैप्स। आप ये मत करिए, आप जितनी चीजें हो सकता है उतना एक्सप्लोर करिए कि हो सकता है कि आपको एक करियर ऑप्शन समझ में ना आए तो दूसरा ट्राई कीजिए, दूसरा ना आए तो तीसरा ट्राई कीजिए, लेकिन ये ना हो कि प्रेशर में आके आप, इससे होता क्या है कि आप 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन आप एक ऐसे करियर में चले जाते हैं जो आपको एक तरीके से फ्रस्ट्रेट करने लगता है, और वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं, दूसरों की भी लाइफ खराब कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली है, आपके इन लॉज हैं, उनकी फैमिली है। तो इस सब से बचने के लिए आई, मतलब मैं एक आपको आज इस टॉक में मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए यू विल हैव टू रीड द बुक। आपको बुक पढ़नी होगी, उसके बारे में आपको लास्ट में मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, उसमें से मैंने एक टॉपिक चूज किया है जो आई थिंक कि हम सबसे रेजोनेट कर पाएगा, जो भी लोग ये अटेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए आई हैव चोजन वन टॉपिक जो बेस्ट रेजोनेट करेगा। और उसके बाद आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, बिकॉज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको 2 वे कम्युनिकेशन समझे, नॉट 1 वे। और आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप वो नोट कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे लास्ट में, जिसमें आपके कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है? इट्स नॉट अ, आई मीन नो, डू नॉट ट्रीट इट एज अ कॉलेज लेक्चर कि आप कुछ बोल नहीं सकते या फिर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कि आपने ये कैसे पूछा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उमेश जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्टली विल टॉक अबाउट कि व्हाट्स इन इट फॉर यू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे आपका क्या फायदा होगा और आप इससे क्या सीख सकते हैं। कि हमें पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना है, रादर देन एंटरिंग और डिस्टर्बिंग एनीवन एल्सेस लाइफ। किसी और की जिंदगी खराब करने से पहले पहले हमें एक्सप्लोर करना है कि हमारे लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, हम कैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं और हम कैसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। बिकॉज आप अपने आप को ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप किसी और को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, राइट? तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, तो व्हाट इज सक्सेस? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक एक करके, आप अनम्यूट करके, जिसका भी पहले आंसर देने का मन करे कि सक्सेस आपके अकॉर्डिंग क्या है। जो भी सुन पा रहा है मैं उससे पूछना चाहूंगा कि आप एक अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बताइए कि अकॉर्डिंग मी सक्सेस इज दिस, सक्सेस मीन्स दिस, मैं ये अचीव कर लूंगा या ये अचीव कर लूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो गई हूँ। प्लीज डोंट बी शाय, आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हेलो सर। हाय, प्लीज अपना नाम बताएं पहले एंड देन यू कैन प्रोसीड। सर आई एम अनीशा। अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस वो है इस चीज के लिए मैंने ड्रीम किया था कि मुझे, जैसे मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक सक्सेसफुल टीचर बनना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस प्लेस पे अप्रोच कर गई, अगर मैं एक सक्सेसफुल टीचर बन गई तो आई थिंक कि मेरा ड्रीम में मतलब मैंने सक्सेस को अचीव कर लिया। ओके, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला सक्सेसफुल टीचर, है ना? तो सक्सेसफुल जो एक वर्ड है ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव वर्ड है, हर किसी के लिए सक्सेस अलग होती है, राइट?
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को कब मानेंगे कि मैं सक्सेसफुल टीचर बन गई? मतलब क्या आपकी ऐसी अचीवमेंट्स होंगी या क्या आप ऐसा करेंगे जिससे आपको लगेगा, या तो स्टूडेंट्स आपको आके बोले कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप मानेंगे सक्सेसफुल टीचर है, या आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट पाले तो आप मानेंगे, या आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गैदर कर ले तो आप मानेंगे कि आप सक्सेसफुल टीचर है? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डज सक्सेसफुल टीचर मीन टू यू? वो तो मैं आपका गोल समझ गया कि आप सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं, बट ऑल द लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके लिए सक्सेसफुल टीचर का मतलब क्या है? सर मेरे लिए सक्सेसफुल टीचर का मतलब है कि जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो मुझे अपने बच्चों के चेहरे पे सेटिस्फेक्शन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ रहे हैं। नॉट अबाउट मनी या और कुछ भी नहीं, बस मुझे ये है कि अगर मैं जब भी क्लास लूं तो मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए जो भी मैं पढ़ाऊं। ओके, हाँ, सो बेसिकली आपका मीनिंग ये है कि अगर आपके स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हैं तो आप मानते हैं कि आप एक सक्सेसफुल टीचर हैं, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू। इसके बारे में आई विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर कमिंग आउट। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि फर्स्टली आपने मतलब बिना घबराए, बिना हिचकिचाए आपने स्टेप लिया, एंड आई वांट मोर पीपल टू कमेंट ऑन दिस कि और लोग बताएं कि आपके लिए सक्सेस क्या है। मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और कोई जो बोलना चाहे कि मेरे लिए सक्सेस ये है, बिकॉज अगर आप बोलने से ही डर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब आप बोल ही नहीं पा रहे कि क्या करना है तो आप करेंगे कैसे? हेलो सर। प्लीज नाम बताइए। सर आई एम रेखा भाटी। हाँ जी रेखा, बताइए सर कि आपके लिए सक्सेस क्या है? सर मेरे लिए सक्सेस तब है कि जब मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाऊं, तो समझो कि मैंने सक्सेस पा ली। अब ये है ना, दूसरों के लिए अच्छा भी एग्जाम्पल बन सकती हैं आप, बुरा भी बन सकती हैं, और किस फील्ड में आप एग्जाम्पल बनना चाहती हैं, राइट? सर कि मैं जैसे अब मैंने एक पाथ चुना कि मैं पब्लिक स्पीकिंग या फिर बुक राइटिंग में एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ, तो वो आप बताइए, बिकॉज जब तक आपकी सक्सेस की डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं होगी, जब तक आपको ये सब चीजें आती रहेंगी कि मतलब मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट टू मेक आउट ऑफ। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप किस चीज में लोगों का एग्जाम्पल बनना चाहती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बुरे एग्जाम्पल भी होते हैं सोसाइटी में कि इसकी तरह नहीं मत बनना, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, राइट? नहीं सर, हाँ क्योंकि जी। मेरे पापा ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो सर मैं एक ऐसा मतलब अपनी जीवन में सक्सेस पाना चाहती हूँ कि जो लोग कहें कि ऐसे परिवार से होकर भी सामने आ गए। वो ठीक है मैम, लेकिन आपने उसके लिए कोई करियर पाथ भी तो चुना होगा कि आप किस फील्ड में सक्सेस सर पाना वही चाहती हैं। जिसके लिए हम जो कर रहे हैं, हम एजुकेशन के फील्ड में ही। ओके, मतलब आप टीचिंग लाइन में ही अब यस ऐसा करना चाहती हैं कि आप एक सक्सेसफुल टीचर बन पाए, राइट? सर। ओके, थैंक यू। और कोई जो बोलना चाहेगा? कोई नहीं है? शुड आई मूव अहेड? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नीतू जी, हाँ बताइए। जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल वैसे तो सोसाइटी काफी डेवलप हो रही है, लेकिन जहाँ बात आती है ना शादी से पहले और शादी के बाद, हाँ यहाँ पे जाके हाँ, सब चीज गायब हो जाती है। जो चीज शादी के सही, पहले रहती है वो चीज बाद में नहीं होती। बाद में नहीं रहती है। हाँ हाँ जी। जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, लोग लड़कियां मोस्टली शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर उनके हाँ हस्बैंड ये सोच रहे हैं कि भाई सब चीज हम ही करेंगे, तुम घर बैठो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ भाई, लड़कियां शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकती है। अपने बच्चों को भी पाल सकती है, अपनी फैमिली को भी, इन लॉज को भी, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी। ओके, तो नीतू जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसके लिए आपने क्या किया है अपनी लाइफ में? आपने ऐसा क्या बोल्ड स्टेप लिया है या फिर क्या किया है जिससे आप ये चीज मतलब एक एग्जांपल दे सकती हैं सोसाइटी में? सर शादी से पहले एम थे मेरे कि मैं बीएससी नर्सिंग करूंगी। ओके। मैंने 12th साइंस साइड से करी थी। हम्म। ये सोचे आफ्टर 12th एग्जाम में शादी हो गई।
उसके बाद सर शादी के बाद सबका एक जैसे हुई है, बच्चे हो गए। उसके बाद कोई हो ही नहीं रहा कि हाँ भी तुम रेगुलर कॉलेज जाके बीएससी की पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने ग्रेजुएशन करी एंड उसके बाद काफी प्रेशर देख के बीएड में एडमिशन कराया कि चलो तुम मतलब वैसे नहीं चाहते कि हाँ भाई मैं पूरा दिन बाहर निकाल के आऊं, तो कम से कम आधा दिन तो मैं अपने लिए निकालूं। आधे दिन मतलब जो चीज मैंने चाही थी कि मैं ये करूंगी वो चीज मैं नहीं कर पाई, तो कम से कम किसी लेवल में तो मैं आगे बढ़ूं। लोगों को रहता है कि हाँ भी हमें ये करना था, अब वो चीज हो नहीं रही तो किसी ना किसी चीज में तो आगे बढ़ना है, अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने ड्रीम्स हमारे लिए देखे थे, किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया कि भाई वो नहीं देख सकते अब। अब भी ये उनके रहता है कि हाँ भी तुम कितना भी पढ़ लो लेकिन तुम घर में ही बैठोगे, हमें पता है घर में। यही चीज बदलनी है, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सोसाइटल प्रेशर में आके ये सिर्फ आप ही नहीं है। और आई वॉन्ट टू थैंक यू पर्सनली। मुझे नहीं पता आपने और किसी को इंस्पायर किया या नहीं किया, लेकिन ये बोल के आपने मुझे तो एटलीस्ट इंस्पायर किया है। क्योंकि हाँ जी, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जो हमारे सपने होते हैं ना, उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही है। उसको ना हम पेरेंट्स को दोष दे सकते हैं, ना हम फैमिली को। तो ये मैं आपको मतलब बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने अपने सपनों को मारा नहीं। आपने ये नहीं करा कि भाई ठीक है कि मैं घर बैठूंगी, मैं हाउसवाइफ ही बनकर रह जाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा। तो आई वांट एवरीवन टू एटलीस्ट लुक अराउंड देमसेल्व्स। ये आपकी क्लास की ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीतू कुमारी जी। तो आप इनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। And now moving on, next slide please. हाँ जी, तो अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ मेरे लिए सक्सेस क्या है। और मैं चाहता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल डेफिनेशन, तो उससे पहले मैं आपके जो अपनी डेफिनेशन बताने से पहले मैं जो मिथ्स हैं सक्सेस के बारे में, जो सोसाइटल मिथ्स है, जो सोसाइटी सोचती है कि ये सक्सेसफुल है। मिथ्स का मतलब आप समझते हैं कि ये एक अफवाह जिसे कहते हैं कि ये गलत बात है, लेकिन लोग इसे सच मान बैठे हैं क्योंकि सोसाइटी में ये बार बार रिपीट किया जाता है कि हाँ ये बंदा सक्सेसफुल है, या फिर ये है तभी सक्सेसफुल है, अदरवाइज ये नहीं है। तो उन मिथ्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, फेम, और आई वुड से मनी और फेम जो दो चीजें हैं जो लोग सक्सेस से बहुत इजीली रिलेट कर लेते हैं कि अगर इस बंदे के पास पैसा है या फिर ये फेमस है तो ये सक्सेसफुल है। मेजरली हमारी सोसाइटी में सक्सेस को ऐसे ही देखा जाता है, और उसको चेंज करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। बिकॉज लोग जो हमारी सोसाइटी इन जनरल है, स्पेसिफिकली वो सोसाइटीज जो थोड़ी लेस एजुकेटेड है, वो ये समझती है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो सक्सेसफुल है। वो ये नहीं जानना चाहती कि वो इंसान किस तरीके का है या जिस तरीके से वो पैसे कमा रहा है वो तरीका सही है या गलत है। क्योंकि जनरली जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो चाहती है कि जो मेरी बेटी है वो एक ऐसे परिवार में जाए जो कि एजुकेटेड है, जो कि रिच है। नॉट नेसेसरली कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो इसके बारे में कम बोदर्ड होते हैं। वो ज्यादा बोदर्ड इस बारे में होते हैं कि हाँ एटलीस्ट अगर वो एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा पैसा कमाता है और तो मेरी बेटी को, मेरी बहन को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएगा। और इसकी वजह से ही आई मीन नॉट नेसेसरली कि ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही देखते हैं जो मोर एफ्लुएंट पीपल्स होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उन्हीं केसेस में जो डिवोर्स के केसेस हैं वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट। अब ये मिथ्स क्लियर करने के बाद मैं आपको अपनी डेफिनेशन देना चाहता हूँ सक्सेस की। और मुझे पता है क्योंकि आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ स्पीचेस और मैंने बहुत से लोगों से बात की है, तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि सर यही स्लाइड रहने दीजिए। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि बहुत लोगों से रिलेट कर पाती है और आई होप कि आपसे भी कर पाएगी। तो मेरे लिए किसी भी चीज को सक्सेस बोलने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। ये आप नोट भी कर सकते हैं और आप मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए ये चीज अप्लाई करके कि ये सच है, झूठ है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो
मैं ये चाहता हूं कि ये 3 चीजें आप नोट कर ले, जिंदगी में गांठ बांध ले कि यही सक्सेस है। और ये आप, मेरे को नहीं पता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये 3 चीजें आपसे रिलेट कर पाएंगी, दैट आई एम श्योर। तो मेरे लिए सक्सेस जो है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यू शुड बी एक्साइटेड एवरी मॉर्निंग। पहली चीज कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार फिर से वही बकवास, फिर से मैं वही कर रहा हूँ, मेरे को कुछ और करना था, मैं फंस चुका हूँ, या मेरे को कहीं और जाना था, मैं कहीं और हूँ, या कुछ भी, किसी भी तरह का रिग्रेट या रिपेंटमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज है कि आप सुबह उठे तो आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि यस, आई हैव अ गुड डे अहेड, मैं ये चीज कर रहा हूँ और आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो कर रहा हूँ वही मैं करना चाहता था, इसी चीज से मैं प्यार करता हूँ और उसी पे ही मैंने करियर बनाया, राइट। तो दूसरी चीज जो है वो है ग्रोइंग, मतलब यू शुड बी ग्रोइंग एज अ पर्सन, आपको ग्रो करना चाहिए एज अ पर्सन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स थे वो रिच हो गए थे, वो सब कुछ हो गया था, बट उन्होंने अपनी, जो को फाउंडर्स थे फ्लिपकार्ट के, उन्होंने अपना शेयर बेच दिया। और रीजन क्या दिया? नोट की कंपनी नहीं ग्रो कर रही है, नोट की पैसे नहीं है, द ओनली रीजन वॉज कि हमारी ग्रोथ रुक गई है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम फ्लिपकार्ट में रह के अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो यू शुड बी ग्रोइंग एज अ पर्सन एवरी डे। हर दिन आपको एक नया स्टेप लेना है, एक स्टेप आगे जाना है, बिकॉज अगर ग्रोथ होगी तभी एक्साइटमेंट रह सकती है। जब आपको लगेगा कि हर दिन नया है, हर दिन कुछ सीख रहा हूँ या हर दिन कुछ सीख रही हूँ, तभी ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। बिकॉज सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू अ फील्ड, is not related to teaching, is not related to speaking, is not related to business. Success can be achieved in any field that you like, right? और तीसरी और लास्ट चीज है, ये चीज लोग हमेशा इसके बारे में उल्टा सोचते हैं, जबकि मतलब जो सच्चाई है वो है इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट। कि लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब होता है पोजेशन, मतलब मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस इज ऑलवेज इन गिविंग। मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा बिकॉज ये कई लोगों की सोच को चैलेंज भी कर सकती है, कि सक्सेस इज ऑलवेज इन गिविंग। सक्सेस हमेशा देने में है। आप जितना सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को जितना दे पाएंगे वो उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। अगर मैं ये सोचता कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है या फिर मैंने बुक लिख दिया, अब क्या करना है, लोग पढ़ लेंगे, मेरे को क्यों बताना है आप लोगों को, तो वो ये हो गया ना कि वो पोजेशन है, वो जस्ट एक पोजेशन है कि हाँ ये मैंने बुक लिख दी है, ये बिक रही है, इससे पैसे मुझे आ ही रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है। तो वो हो गया कि पोजेशन। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि रियल सक्सेस इज इन गिविंग। कि कुछ भी है, अगर आप टीचर हैं तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो आप ज्ञान बांटेंगे ही नहीं तो आप सक्सेसफुल होंगे कैसे? लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा टीचर है, ये बुरा टीचर है, ये अच्छा बिजनेसमैन है या ये बुरा बिजनेसमैन है, राइट। तो ये 3 चीजें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट इज यू शुड बी एक्साइटेड एवरी मॉर्निंग। सेकंड इज यू शुड बी गिविंग समथिंग रादर देन पोजेसिंग समथिंग। एंड थर्ड इज यू शुड बी ग्रोइंग एज अ पर्सन। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ गलत हो रहा है, उसको प्लीज चेंज कीजिए। और अब नेक्स्ट स्लाइड उमेश जी प्लीज। अब मैं आपको ये, मैंने अनाउंस नहीं किया था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ये सोचा था इस वीडियो से पहले कि मैं एक गिफ्ट दूंगा, जो भी स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा वो, उनको मैं एक गिफ्ट दूंगा। और ठीक है, वो गिफ्ट जल्दी मैं अनाउंस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल इस पूरी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ कमेंट कि अच्छी थी या बुरी थी या मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, वो आप बता सकते हैं। और सेकेंडली कि आपने इससे क्या सीखा, या कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो वो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। और मतलब शर्माइए मत, घबराइए मत, ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी कि मैं डम साउंड तो नहीं करूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिए, उससे आपका ही फायदा होगा और ऑब्वियसली मेरा भी फायदा होगा।
तो कोई पूछना चाहता है या शुड बी गो अहेड? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, आई एम मोनिशा सर। हाँ सर जी जैसा मोनिका। कि अभी आपने एक ये लाइन कही ना कि हमें डेली कुछ ग्रोथ करना चाहिए। हाँ जी। तो सर मुझे ये थोड़ा डाउट है कि जैसे हम होम मेकर है तो हमारा तो डेली का वही रूटीन होता है। नहीं देखिए, मैंने बोला तो यू शुड बी ग्रोइंग एज अ पर्सन, राइट? ये आपको एक पर्सन के अकॉर्डिंग यू शुड ग्रो। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बोला कि हाउसवाइफ है आप, राइट? तो हाँ बीइंग अ जी। हाउसवाइफ भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप सपोज आप कैसा खाना बनाती हैं, मतलब क्या आपका जनरली जो आप फूड घर पे प्रिपेयर करती हैं वो क्या होता है? मोस्टली वही होता है सर, दाल, राइस, सब्जी, रोटी। है ना? तो इसमें अब ग्रोथ का क्या स्कोप है कि आप इटालियन बनाना सीख सकती हैं, चाइनीज बनाना सीख सकती हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको लगता था कि मुझे एज ए करियर ऑप्शन चुनना चाहिए था पर मैं नहीं चुन पाई, तो थैंक्स टू दिस एरा, थैंक्स टू दिस 2020 और 2021 कि आप कुछ भी किसी भी टाइप का ऑनलाइन लेक्चर ले सकती हैं, वेदर पेड और फ्री। आप फ्री में भी जो सपोज आप कुछ ऐसा करना चाहती थी और नहीं कर पाई, तो आप अपने फ्री टाइम में वो कर सकती हैं। और अदरवाइज अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप मन से खाना बनाती है, तो इसमें भी पूरे वर्ल्ड में 1000 से भी ज्यादा क्यूजीन है, तो आप वो ट्राई कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट कि आप ये सोच रही हैं यार मैं डेली यही बना रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, या फिर मैं यही बना सकती हूँ। तो इसमें भी 1000 स्कोप है जिसमें आप कुछ कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा खाना, एक एवरेज पर्सन से अच्छा खाना बनाती है, तो उसको आप उससे रिलेटेड कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ ठीक है जी सर। मोनिशा जी, आई होप कि आंसर मैं दे पाया हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू सर। और कोई? और कोई स्टूडेंट, या वी शुड गो अहेड? सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम पूनम है। हाँ जी पूनम बताइए। जी सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो अगर हमारी ओके इंग्लिश वीक होती है तो वो लोग हम लोगों को ना रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ये बताइए सर कि हम सक्सेस फिर कैसे पाएँ? मैम देखो, इस बात को सोचने के दो तरीके हैं, राइट? हाँ पहला जी। इज कि हो सकता है कि आपको जिस फील्ड में जाना है या जहां पे आपको प्रोग्रेस करनी है वहां इंग्लिश मैंडेटरी है, हाँ जी राइट? सर। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग यू टू लर्न इंग्लिश। तभी वो यस। कह रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं या जिस करियर पाथ को आपने चुना है उसमें इंग्लिश स्पीकिंग इज अ मस्ट, तो वो तभी आपको बोल रहे हैं। और दूसरा ये भी इसका रीजन हो सकता है कि हो सकता है कि जिस फील्ड में आपको जाना है उसमें इंग्लिश जरूरी नहीं है, ये चीज आपको पता है, स्टिल वो आपको बोल रहे हैं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो मतलब कि आप गलत जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट? समझ हाँ रहे जी। हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी अगर सर। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें मतलब आप उस पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते जो आपको बोल रहा है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज द थिंग इज कि हो सकता है कि वो आपके लिए ही अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इसे कंपनी में या इस जॉब पोजीशन पे ले तो लूंगा बट ये ही परेशान होगी बिकॉज ऑफ हिज और हर इंग्लिश, राइट? तो हाँ ये जी। है कि यही मैंने आपको बोला, अगर ऐसा है तो वो आपकी कमी है, वो आपको ठीक करनी है, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। और अगर ऐसा नहीं है, सपोज कि एक हिंदी टीचर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश आए उसे, राइट? बट इंग्लिश के टीचर के लिए वो जरूरी है। हाँ तो जी सर। अगर एक हिंदी स्पीकिंग टीचर को बोला जा रहा है कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, तो वो उस जगह की कमी है, वो उस इंसान की कमी नहीं है। तो अब ये कंडीशन आपको देखनी है कि या तो आप जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह गलत है या आप में ही कुछ ड्रॉबैक। अच्छा सर। ठीक है? हाँ जी सर। और सर मैं ना आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। हाँ जी बताइए। जैसे सर हम लाइफ में ना सक्सेस तो होना चाहते हैं और हम सक्सेस के रास्ते पर भी होते हैं, पर ऐसी ओके, हमारे अंदर क्या कमी रह जाती है जो हम सक्सेस तक नहीं पहुँच पाते हैं? देखिए अब ये एक बड़ा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्या कमी रह जाती है, बिकॉज कमी इज
डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि कोई बंदा अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कोई बंदा इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है कि वो सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहता है, उसे ये नहीं पता कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना होगा। यही मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि कुछ मिथ्स होती हैं सक्सेस के बारे में, उसमें हाँ से एक मिथ्स ये भी है कि कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो ये बोलते हैं यार कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, ये तो बन गया, है ना, हाँ जी इसके तो मतलब कुछ था, मतलब बाप दादा की अच्छी जान पहचान थी, हो सकता है उसके थ्रू मिल गई हो। तो ये सब मिथ्स को आपको इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ ये सोचना है कि ऐसा, मतलब ये मेरा बिलीव है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप भी इस बिलीव को अपना लेंगे तो मैं आपको एक ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड। वो बिलीव ये है कि ये पहली बात तो ये 3 चीजें आपको रखनी है जो मैंने बताया कि यू शुड बी ग्रोइंग, यू शुड बी एक्साइटेड और यस यू सर शुड बी, तीसरी चीज क्या बताई थी? पोजीशन ग्रोइंग एंड गिविंग टू गिवन। पोजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पोजेशन से आपको प्यार नहीं होना चाहिए, यू शुड बी गिविंग। गिविंग ठीक है, तो ये 3 चीजों के अगर आप ये 3 चीजें हैं आपके पास, उसके बाद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर हो रहा है तो टेक इट एज अ टेस्ट कि हमेशा ये यूनिवर्स है या जो हमारी सराउंडिंग्स है वो हमारा टेस्ट लेती है कि हम कितना बैडली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मुश्किल तो आएगी, वो हाँ हर जी किसी के पाथ में आएगी, वो मुश्किल का लेवल, मुश्किल का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन मुश्किल तो आएगी ही आएगी। तो हाँ उसको आप रादर देन उससे डीमोटिवेट होके चुप कर जाएं या बैठ जाएं, उससे बढ़िया है कि आप उसको एज ए चैलेंज लें और उससे ग्रो करें, तो यस श्योरली आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। यस सर ठीक है, थैंक यू सर हाँ जी सर थैंक यू सर आपने नो, बहुत समझाया हाँ जी सर हाँ जी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। और कोई, मैं नहीं चाहता कि आप ये चांस मिस कर दें, तो और कोई कुछ पूछना चाहता है या शुड वी गो अहेड? मेरा क्वेश्चन कि आपने बोला कि इंसान को डेली सुबह उठने के बाद एक्साइटेड होना चाहिए, तो हाँ अगर वो जी, एक दिन पहले बहुत स्ट्रेस से गुजरा हो, परेशान हो, तो फिर वो सुबह उठेगा तो उसके दिमाग में तो वही सारी बातें चलती रहेंगी, तो फिर वो कैसे एक्साइटेड हो सकता है? देखिए, अब ये इसका आंसर ये है कि वो यही बात है कि स्ट्रेस कब आता है आपकी लाइफ में। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है कि टायर्डनेस। तो स्ट्रेस कब आता है कि जब, मतलब मैं हाइपोथेटिकली ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आप किस टाइप का स्ट्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर दो तरीके का, मतलब टेंशन होती है, मैं स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं करना चाहता। स्ट्रेस कब होता है? जब बंदा वो चीज कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता, तब उसको स्ट्रेस होता है। अगर मैं वो चीज, अब जैसे मैं ये स्पीच दे रहा हूँ या मैं टॉक दे रहा हूँ, तो मेरे को 1 घंटे का समय मिला है, अगर 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस होगा उमेश जी को, क्यों, आगे की भी क्लास है, वाई, बिकॉज यही मैं बोल रहा हूँ कि वो स्ट्रेस एक हो सकता है ये वाला, दूसरा स्ट्रेस हो सकता है कि आपको कुछ जेन्युइन फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या फिर कुछ ऐसा आपके मतलब घर में या हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, दैट इज ओके। 1 या 2 दिन, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एवरी डे का मतलब कि हाँ आप रोज उठे पावरफुल चार्ज। मेरे कहने का मतलब है कि बिकॉज लो डेज हर किसी की लाइफ में होते हैं, वो ऐसा भी, मतलब मैं स्पीचेस देता हूँ या टॉक देता हूँ, तो मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है, मैं 10 दिन अगर लगातार किसी, मतलब अगर मैं 10 दिन लगातार स्पीचेस दे ली, तो मेरे को 2 दिन का ऑफ चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज से थक गया, वो मुझे अपने रिचार्ज के लिए, अपनी चीजों के लिए मुझे अपना समय चाहिए, तो दैट इज ओके। बट ये चीज अगर 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन ऐसे रेगुलर चल रही है, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ओके, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? लेकिन सर हम इस स्ट्रेस से बाहर निकल कैसे सकते हैं मैम मैं वही तो बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस होगा कब? जब आप वो चीज कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। और दूसरा, अगर फैमिली प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस है, तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि टॉक इट आउट। आप बात करें जिनकी वजह से भी प्रॉब्लम है या जिससे भी प्रॉब्लम है, उससे बैठ के बात करें कि नहीं ये चीज गलत है तो मैं इसको गलत कहूंगी, सही है तो मैं इसको सही कहूंगी।
सर जैसे आपने बोला कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाला बंदा ही समझता नहीं है उस प्रॉब्लम को, तो सर जैसे अब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ओके। तो हमारे लिए एजुकेशन मस्ट है। बट जो फैमिली के ओल्ड पर्सन होते हैं, वो नहीं समझ पाते हमारी प्रॉब्लम को, लेकिन उनको लगता है कि ये सब चीजें बेकार हैं, टाइम पास है, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं? अब मैं यही यही इसी मतलब मैं इस चीज का शिकार रह चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि मैंने क्या वे आउट चुना। वो अब मैं मतलब ये हो सकता है आपके केस में डिफरेंट हो, लेकिन मैं अपने एग्जांपल से आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मतलब दिस इज द बेस्ट वे आउट। और उसके बाद हर किसी की कंडीशन अलग होती है, तो वो रास्ता आपको ही निकालना है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या क्या कर सकते हो आप, राइट। हाँ जी तो सर। हाँ, तो मैं अपना केस सिनेरियो जैसे आपको बता रहा हूँ कि माय फादर इज एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन इन द सिटी वेयर आई लिव इन। जहाँ मैं रहता हूँ रोहतक में, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन, जब मैंने बोला कि मुझे एमबीए करनी है इस फील्ड में, तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मेरे पास मेरे ऊपर फुल प्रेशर था कि आई हैव टू जॉइन फैमिली बिजनेस, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करना इज अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि वो मुझे भी पता था और घर वालों को भी पता था कि वो काम नहीं आएगी, है ना। यस सर। कि अगर आपको फैमिली बिजनेस ही करना है, तो रादर देन 2 साल आप एमबीए में बर्बाद करो, आप अपने बिजनेस को वो टाइम दो। तो मेरे ऊपर भी बहुत ऐसा प्रेशर था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने एमबीए करी उसी फील्ड में जिस फील्ड में हमारा बिजनेस है। जिससे हुआ क्या कि घर वाले भी मान गए कि हाँ ठीक है, कि मतलब 2 साल ये मतलब हमारे लिए ही सोच रहा है ना। और उसके बाद भी मैंने 2 साल एक्सटेंड किया, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि मुझे करना क्या है और क्यों करना है। बिकॉज क्या करना है से जरूरी है कि क्यों करना है ये पता होना चाहिए। यस सर। तो फिर हाँ जी, तो फिर मैंने 2 साल और एक्सटेंड कैसे किया कि मैंने बोला कि ये बिजनेस के लिए ही मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर मैंने कंपनीज ज्वाइन करी जो फिर मेरे बिजनेस से रिलेटेड थी। वो बिजनेस था इवेंट्स का, तो मैंने इवेंट कंपनीज ज्वाइन करी डिफरेंट डिफरेंट, घर वालों को सिर्फ यही बोल के कि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ही सोच रहा हूँ। तो यस इसी वे से आपको समझाना होगा, बिकॉज मैं आपकी जगह आके नहीं समझा सकता। वो यस। आपको ही समझना होगा कि किस कंडीशन से। बिकॉज जैसे मैंने आपने अगर एक चीज नोटिस की हो कि इस टॉक से पहले सबसे पहली स्लाइड थी कि इसमें आपके लिए क्या है। मैंने ये नहीं बताया मेरा क्या फायदा है, मैंने बोला कि व्हाट्स इन इट फॉर यू, कि आपके लिए इसमें क्या है, जिससे कि आपका हाँ इंटरेस्ट बना। ऐसे ही आपको फैमिली को बताना है कि ये मैं अपने लिए नहीं सोच रही, मैं आपके लिए सोच रही हूँ कि हमारी फैमिली का नाम होगा, मैं पढ़ूंगी तो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पढ़ूंगी तो फायदा ही आपका ही है ना, मेरा तो नहीं है, हाँ राइट। जी। तो यस ये सर। चीज है। यस सर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अब ये मैंने आपको जैसे बताया था कि गिफ्ट जो मैं अनाउंस करूंगा, अभी मैंने इस स्लाइड से पहले बताया था, तो एक गिफ्ट तो अभी जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए है, जो पूनम नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। यस सर। यस सर। हाँ जी। तो पूनम, मैं मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आपको थैंक यू करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जो भी सुन रहा है वो आपसे इंस्पायर हो कि आप एटलीस्ट आपने हिम्मत तो की बात करने की। और इफ नॉट 100%, 10% या 20% तो मैं आपका आंसर दे ही पाया हूँ, राइट। नहीं सर, पूरा दे पाए हो सर, 100% ही दिया है आपने। हाँ, तो वो ही है कि एटलीस्ट मतलब इस टॉक से पहले जो आपकी सिचुएशन थी उससे कुछ तो बेटर हुई होगी, या फिर कुछ तो वे आउट आपको मिला होगा जिससे बेटर हो सके, यस सर। राइट। हाँ जी, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट है पूनम। आपके लिए। हाँ जी। पूनम सर एक्चुअली मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली सर मेरी ना ओके। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना 2 बच्चे हैं, जिसमें एक छोटा हाँ अभी जी, 6 महीने का ही है। और मतलब मेरी लॉस फैमिली, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, पर वो हाँ। लोग थोड़ा अलग टाइप के हैं, जैसे आर्गुमेंट टाइप के, हाँ लेकिन फिर भी पूनम, मैं तभी तभी मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ। और ये एक गिफ्ट मत समझिए, ये एक मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स का एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ। रामबाण हाँ जी। समझते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, सर। तो बीमारी रामबाण इलाज खत्म दे कर। रहा हूँ हाँ जी। आपको। मैं अपनी बुक दे रहा हाँ हूँ जी। जो मैंने लिखी है। हाँ और जी। ये जो मैंने सक्सेस का टॉपिक डिस्कस किया, ये जस्ट उस बुक का एक पार्ट है, हाँ राइट। जी।
तो अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसे है। सर प्लीज एक बार नेक्स्ट स्लाइड में कवर दिखा दीजिए इनको। हाँ जी ये सर। मेरी बुक है जो मैंने लिखी है, हाँ जी। और ये Amazon पे अवेलेबल है। जिनको गिफ्ट नहीं मिल रहा है या फिर जिनको 1% भी जो मेरे से रिलेट कर पाए हैं, वो Amazon से, पूनम जी आपको तो मैं ही दे रहा हूँ, तो आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बट थैंक हाँ, यू सर। आप आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को बता सकते हैं इस बुक के बारे में। Amazon पे अवेलेबल है। बुक का नाम है फाइंडिंग योर ओन यूनिवर्स। यूनिवर्स। और अगर आप देखेंगे तो मैंने YOU को हाईलाइट किया हुआ है, विच मीन्स हाँ। फाइंडिंग यू। यू। हाँ जी इसका सर। मतलब है कि आपको खुद को पाना है, आपको खुद को जानना है कि मैं क्या हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। हाँ ठीक है, जी। तो आप प्लीज पढ़िए, फीडबैक दीजिए, और उमेश जी को आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए जिससे मैं आपको ये बुक कुरियर कर पाऊँ। हाँ जी और सर। एक तो पूनम जी होगी, और एक और गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ उनको, जिन मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैं उनको देना चाहता हूँ जिनसे आई गेस जिन्होंने बोला था कि मैं BSc करना चाहती थी, but then I dropped and I chose नीतू कुमारी। हाँ जी, रितु कुमारी। तो प्लीज सर इन दोनों का नाम नोट कर लीजिए, और इन दोनों का एड्रेस आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इनको ये अपनी तरफ से गिफ्ट भिजवाना चाहता हूँ। और उसके अलावा किसी को भी ऑर्डर करना हो तो amazon.in पे जाके आपको यही फाइंडिंग योर ओन यूनिवर्स टाइप करना है अपने सर्च बार में, एंड यू विल गेट इट। और दोनों ही वर्जन में है, ई बुक में भी है। कोई डिजिटली पढ़ना चाहता है वो आपके फोन में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और दूसरा कि पेपर बैग जो जनरली बुक होती है उसमें भी अवेलेबल है। प्लीज पढ़िए और बताइए कि हाउ डू यू लाइक इट। उमेश सर आप भी जरूर पढ़िए और बताइएगा। श्योर श्योर। हाँ जी सर पक्का, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप इट वाज वर्थ योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम निकाला अपनी बिजी लाइफ में से। Thank you, sir. Thank you very much. Okay, bye Now bye. I would like to invite Dr. Suman for the vote of thanks. Dr. Suman. Dr. Suman. Suman madam. Dr. Suman. अच्छा, अभी दिखाई नहीं दे रही है। आई थिंक दैट हमारी मैनेजमेंट से जो है, हमारी जो है यहाँ पर ऑनर हैं पूजा मैम। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पूजा मैम टू से वोट ऑफ थैंक्स। ओनली फ्यू वर्ड्स, ओनली थैंक्स टू पूजा मैम। Thank you, sir. Thank you. Respected Neelam ma'am, Dr. Umesh sir, Kapdi sir, and Vishal sir. Thank you. आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया सक्सेस के ऊपर, जो बच्चों के लिए आज बहुत अच्छा रहा। मैंने उसमें देखा मेन तीन थोड़ी सी, सर ने तो सब कुछ ही बता दिया, बस फिर भी मैं इतना ही बताऊंगी। सक्सेस छोटी से में सिर्फ यही है कि सी योर गोल, अंडरस्टैंड सक्सेस मीन्स क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएट नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालना, एंड ई मीन्स इलेबोरेट योर गोल। अब और मैम क्या बताऊं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पूजा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज शी इज द ऑनर ऑफ दिस ट्रस्ट, सर आपने बहुत और वही अच्छा कॉलेज बताया, चला रही है। एंड स्पेशल थैंक्स गोज टू डॉक्टर नीलम रानी, जो बच्चों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की मोटिवेशनल टॉक की व्यवस्था करती हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स टू विशाल सर, थैंक्स ए लॉट।